फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी। अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला जारी नहीं किया जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दिया था। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी। बेंच सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद का एतराजात पर बेंच से अलग होने से इनकार। कहा जवादस ख्वाजा का अपना फैसला है कि जज की मर्जी है कि वो एतराज पर बेंच से अलग हो या ना हो। वो बेंच से अलग नहीं होते क्या कर लेंगे। वकील लतीफ खोसा ने कहा आप अपने नोट में फौजी अदालतों की दरखास्तों पर राय दे चुके, हमारे एतराज के बावजूद बैठकर केस सुन रहे हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा तो क्या खड़े होकर समाअत करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा जब नोटिस नहीं तो एतराज कैसे सुना जा सकता है। जिन्होंने एतराज किया वो खुद अदालत में नहीं है। खावर मानिका का इल्जाम है कि बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से पीरी मुरीदी के चक्कर में राबता उस्तवार किया। वक्त के साथ दोनों के नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। इन ताल्लुकात की बिना पर उन्होंने बुशरा बीबी को नवंबर 2017 में तलाक दे दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इद्दत गुजरने से पहले ही निकाह कर लिया। इस्लामाबाद की अदालत ने गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत होने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक गवाह मुफ्ती सईद ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ के बयानात इन इल्ज़ामात को सपोर्ट करते हैं। गवाहान के बयानात की रोशनी में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने बादी नज़र में जुर्म का इर्तिकाब किया है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ट्रायल के आगाज़ के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद हैं। खावर मानिका की कंप्लेंट पर समाअत का बाकायदा आगाज़ कल से होगा। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से राबता किया जाएगा और बुशरा बीबी ज़ाती हैसियत में तलब की गई हैं। नवाज शरीफ बदस्तूर अपनी इक्तदार से बेदखली के किरदारों के एहतसाब के मुतालबे पर कायम। कहा कि जो जुर्म 25 करोड़ अवाम के खिलाफ हुआ था उसे भूलने और माफ करने का उन्हें कोई हक नहीं है। लाहौर में पार्टी उम्मीदवारों से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा उन्होंने जनरल राहील जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी। ये पूछना जरूरी है कि इन किरदारों ने मुल्क के साथ ये सब क्यों किया। 8 फरवरी को 25 करोड़ अवाम की GIT और अदालत लगेगी और अपना फैसला सुनाएगी। नवाज शरीफ का यह भी कहना था कि एक तरफ जज गॉडफादर और सिसिलियन माफिया कह रहे थे, दूसरी तरफ मीडिया ट्रायल चल रहा था। पता नहीं कहां कहां से साजिशी आकर शाम को अपनी दुकानें लगाकर जहर उगलते थे। वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी करा रहे हैं, सिसिलियन माफिया कह रहे हैं, उसको गॉडफादर कह रहे हैं आप। उस बेंच की तरफ से ये रिमार्क्स, और वो ट्रायल हो रहा था, उधर से मीडिया अपना ट्रायल कर रहा था। यानी पता नहीं क्या कहां कहां से लोग साजिशी अनासर निकल कर रोज़ शाम को दुकानें लगाते थे, दुकानदारी चमकाते थे और हमारे खिलाफ जो जहर है वो उगलते थे, झूठ बोलते थे। आज वो झूठ बिल्कुल हवा में उड़ गया है। वो लोग जो संगीन दहशतगर्दी के हमले में मुलव्विस थे उनको भी जेल से निकाला। इस एक डिसीजन ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया है। सबसे पहले जो मेरा मुतालबा है कि हम चाहते हैं कि इस संगीन जुर्म का इन्वेस्टिगेशन किया जाए, एहतसाब हो, मुल्क और कौम को बताया जाए, उन शहीदों को बताया जाए, APS के शोधा को बताया जाए कि उनके खून पे सौदा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेला। ना पार्लियामेंट से पूछा गया ना अवाम से। ये फैसला किसने किया? तहकीकात की जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा है कि संगीन दहशतगर्दों को छोड़ा गया और उन्हीं जगहों पर बसाया गया जहां से कुर्बानियां देकर निकाला था। DI खान का वाक़या इस बात की मिसाल है कि हमने किस किस्म का अमन कायम किया। बिलावल भुट्टो की दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए तमाम जमातों को मिलकर बैठने की दावत।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस के फैसले को जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए भी ज़रूरी करार दिया। कहा कि जजेस को डिक्टेशन देने का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो इंसाफ सबको मिल सकता है। साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी का सेहत जुर्म से इनकार। अडियाला जेल में केस की समाअत जज अबुल हसना जुल्करनैन ने की। फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के बाद समाअत कल तक मुलतवी। कल से गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। FIA की चार्जशीट में कहा गया है कि साइफर टेलीग्राम के हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। मुलजिमान ने साइफर टेलीग्राम को कौमी सलामती के बरक्स ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। 28 मार्च 2022 को बनीगाला में खुफिया इजलास में साइफर मंदरजात का गलत इस्तेमाल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने साबिक सेक्रेटरी आज़म खान को साइफर के मिनट्स अपने अंदाज से तैयार करने की हिदायत दी। साबिक वज़ीर आज़म ने बदनीयती से जानबूझकर इसे अपनी तहवील में रखा। मुलजिमान ने खुफिया राब्तों के तरीक़ाकार में रियासत के साइफर सिक्योरिटी सिस्टम पर समझौता किया। मुलजिमान की जानिब से साइफर टेलीग्राम पर बददियानती से रियासत को नुकसान पहुंचा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी पेश। केस की समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार अहमद दुरानी की सरबराही में बेंच ने की। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद का कहना है कि केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। हिबा फवाद की जानिब से फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी पर एक मरतबा फिर इल्जामात। कहा कि फैसल चौधरी का रवैया ठीक नहीं था। फैसल चौधरी के रवैये पर उन्हें अदालत लेकर जाएंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं कि वो जेलों में जाए। इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं, उनका काम इलेक्शन करवाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओपन ट्रायल का फैसला दिया है, लेकिन ये ओपन ट्रायल नहीं हो रहा। बानी तहरीक इंसाफ के वकील इंतजार पंचौता का कहना है कि आज अडियाला जेल को यह एजाज़ भी हासिल हुआ कि इलेक्शन कमीशन का अमला यहाँ भी आया। बंद कमरे में मुस्तकबिल के फैसले किए जा रहे हैं। ये कार्रवाई गैर कानूनी है। समाअत के मौके पर बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान का कहना था, कमरा अदालत में डब्बे बना दिए गए। अंदर खौफ किस चीज़ का है? जो कुछ हो रहा है हमें इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। मीडिया के बगैर फ्री ट्रायल नहीं हो सकता। गजा में बिला इम्तियाज बमबारी से इसराइल अपनी आलमी हिमायत खो रहा है। इसराइली वजीर आजम को अपनी सख्त गिर काबीना को बदलना होगा। गजा में इसराइल के जारहाना इक़दाम की गैर मशरूत हिमायत के बाद अमरीका की पहली बार इसराइली हुकूमत पर तनकीद। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि यह इसराइल की तारीख की सबसे क़दामत पसंद हुकूमत है। इसराइली हुकूमत दो रियासती हल नहीं चाहती। इसराइल का साथ देना है, लेकिन मासूम फ़लस्तीनों की हिफाजत पर भी गहरी तशवीश है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवन को इस हफ्ते जंगी काबीना से बातचीत के लिए इसराइल भेजा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारी अक्सरियत से गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद मंजूर। 153 मुल्कों की हिमायत, अमरीका और इसराइल समेत 10 मुल्कों की मुखालफत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का आलमी बरादरी पर गजा में फौरी जंग बंदी मुमकिन बनाने पर जोर। कहा कि इसराइल का हदफ फ़लस्तीनियों और फ़लस्तीन को सफ़ाए हस्ती से मिटाना है। हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटम बम गिराए गए, उतना बारूद गजा पर बरसाया गया। अगर हमास को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया गया और इसराइल को जिम्मेदार करार न दिया गया तो इससे इसराइल को जंग जारी रखने का जवाब मिल जाएगा। नवाज शरीफ हुकूमत के लाडले नहीं हैं। निगरान वफाकी वजीर फवाद गजा के वीरान बाजार भी कब्रिस्तान में बदल गए। जबालिया में फ़लस्तीनी मार्केट के इलाके में अपने प्यारों को दफनाने पर मजबूर। फ़लस्तीनी शहरी दफा का कहना है कि 8000 अफराद लापता या बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं। इसराइली फौज ने हमास का ठिकाना कहकर अक़वाम मुत्तहिदा का स्कूल भी धमाके से उड़ा दिया। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 18,400 से तजावुज़ कर गई। मगरबी मज़ाहमत के गढ़ जनीन शहर में इसराइली फ़ौज का 24 घंटों से ज़ायद ऑपरेशन, अस्पताल का घेराव। गजा में इसराइल की ज़मीनी फ़ौज को शदीद मज़ाहमत का सामना। मंगल को मजीद 8 इसराइली फ़ौजी मारे गए।
ऑस्ट्रेलियाई बैटर उस्मान ख्वाजा फलस्तीन से इजहार यकजहती के अमल पर डट गए। कहते हैं जो अमल किया वो गैर सियासी है। क्या आज़ादी सबके लिए नहीं है? उनके लिए मुसलमान, यहूदी, हिंदू सबकी जानें बराबर हैं। कहा मैं उनकी आवाज़ बन रहा हूँ जो खुद नहीं बोल सकते। जब गजा में बच्चों को मरता देखता हूँ तो मुझे अपने बच्चे याद आते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि क्रिकेटर की ज़ाती राय का एहतराम करते हैं, लेकिन ये ICC रूल्स की खिलाफ वर्जी है। नवाज शरीफ हुकूमत के लाडले नहीं हैं। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने लाडले और लेवल प्लेइंग फील्ड के बयानात को सियासी बयानिया करार दे दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में जानिबदारी के इल्जामात भी मुस्तरद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के सियासी एजेंडे से इत्तफाक नहीं। नवाज शरीफ के साथ सरकारी हैसियत में काम करने की वजह से वाबस्तगी ज़रूर है, किसी मंसूबे का हिस्सा थे ना होंगे। अमन व अमान की सूरत हाल के बायस इंतखाबात इल्तवा का शिकार नहीं होंगे। इससे मुतालिक कयास आराइयाँ दुरुस्त नहीं। मौलाना फजलुर रहमान अपने खदशात पर सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकते हैं। अफगानिस्तान से तोरखम के रास्ते जदीद अमरीकी असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। अफगान ड्राइवर जेर हिरासत। जदीद अमरीकी असलहा प्याज से भरी बोरियों से बरामद किया गया। बरामद किए गए असलहे में जदीद अमरीकी साख्ता M4 क्लाशनकोफ मैगजीन, मुख्तलिफ नौइयत की हज़ारों गोलियां, अमरीकी राइफल, ग्रेनेड, नाइट विजन गॉगल्स और लेजर बीम शामिल। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमलों में 23 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत के बाद फजा सोगवार। तहसील कोलाची की नाकाबंदी, दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग। थाना दराबन का मुकदमे के इंदराज के लिए CTD हुकाम को मुरासला। वाक़े के खिलाफ वकला का सोग, शोहदा की उनके आबाई इलाकों में तदफीन का सिलसिला भी जारी। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी चौकी पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट में अफगान बाशिंदों की बेदखली के खिलाफ केस। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर लार्जर बेंच बनाने के लिए केस जजेस कमेटी को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि दरखास्तों में निगरान हुकूमत के आर्टिकल 224 के तहत इख्तियार को चैलेंज किया गया है। आर्टिकल 9, 10 और 24 समेत बुनियादी हुकूक की तशरीह दरकार है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आईनी तशरीह का मामला लार्जर बेंच सुन सकता है। तीन बार के वजीर आजम को 7 बरस बाद इंसाफ मिला। इंसाफ देने वाले नाइंसाफी करें तो मुल्क किस तरह तरक्की करेगा? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का सवाल। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा, एक नौजवान सियासी रहनुमा भी 16 माह की कौमी हुकूमत का हिस्सा था। नौजवान सियासी लीडर को बखूबी पता था नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान पहले तेजी फिर मंदी का रुझान। एक मौके पर 100 इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। अब से कुछ देर पहले 100 इंडेक्स में 1300 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 65,087 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कराची में ऑनलाइन प्लॉट बेचने वाले 19 साला नौजवान को झांसा देकर प्लॉट खरीदने वालों ने गाड़ी और प्लॉट की फाइल समेत अगवा कर लिया। पुलिस 18 घंटे गुजरने के बावजूद मुगवी मुश्तबा का पता लगाने में नाकाम। O लेवल्स के स्टूडेंट को साइट सुपर हाईवे थाने की हुदूद से अगवा किया गया। मुगवी नौजवान की वालिदा ने FIR कटवा दी। पुलिस को बताया कि बज़ाहिर प्लॉट खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद ने उनके घर आकर कागजात चेक किए, टोकन मनी देने के लिए अपने घर बुलवाया। बहाना बनाया कि उनकी गाड़ी खराब है, इसलिए बेटे को अपनी गाड़ी निकालने का कहा। मुगवी की वालिदा ने बताया कि वो अपने बेटे और भाई के साथ रवाना हुई। एहसनाबाद रोड पर मुलजिम कामरान ने असलहा निकालकर उन्हें और उनके भाई को जमाली पुल पर उतार दिया। मुश्तबा को गाड़ी और प्लॉट के कागजात समेत अगवा करके ले गए। सिंध हाई कोर्ट में मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में मुल्ज़मान की बरियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत। साबिक पुलिस अफसर वाजिद दुर्रानी को व्हील चेयर पर अदालत लाया गया। अदालत ने साबिक DIG कराची शुएब सडल, जुल्फ़कार अहमद, जफ़र इकबाल और दीगर को तलब कर लिया।
अदालत ने कहा है कि जिन मुल्ज़िमान का इंतकाल हो चुका उनकी तस्दीक करके रिपोर्ट पेश की जाए। मजीद समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। मुर्तज़ा भुट्टो के मुलाजिम नूर मोहम्मद ने मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ 2010 में अपील दायर की थी। तुर्बत लॉन्ग मार्च के शुरका का कोयटा के सरियाब रोड पर तीसरे रोज भी धरने में मुबैना CTT मुकाबले में हलाक बालाच मौला बख्श के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहले खाना भी शरीक। मुजाहिरीन का नौजवान के कत्ल की अदालती तहकीकात करवाने का मुतालबा। धरने के बायस रेड जोन बंद, जरगून रोड पर ट्रैफिक मुतासिर। सिंध हाई कोर्ट में राव अनवार की नकीबुल्लाह कत्ल केस में बरियत के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने सदादे दहशतगर्दी अदालत से नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल से भी राव अनवार की बरियत पर जवाब तलब। कराची की सदादे दहशतगर्दी अदालत ने 23 जनवरी 2023 को केस में साबिक SSP मलीर, राव अनवार समेत 18 मुल्ज़िमान को अदम शवाहिद पर बरी किया था। नौमे जलाओ घेराव और तोड़फोड़ केस की तहकीकात। पुलिस ने नौमे में मुलव्विस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए नादरा को लिख दिया। मुराद सईद, आजम खान सवाती, हम्माद अजहर, अली अमीन गंडापुर, जमशेद चीमा, मुसरत जमशेद चीमा के नाम शामिल। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट और चारों चीफ सेक्रेटरीज को मुरासला जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में DC और ADCs को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। DRO, RO और ARO की तकर्रुरी के बायस ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद की गई है। हाफिजाबाद के निजी अस्पताल की नर्स मुबैना तौर पर जहरीली गोली खिलाए जाने से जाम बहक। पुलिस ने नर्स की मौत से पहले के वीडियो बयान पर डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वुरसा का डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज। पुलिस के मुताबिक जैनब बीबी निजी अस्पताल में नर्स थी। उसने इल्जाम आयद किया कि उसे डॉक्टर ने जहरीली गोली खिलाई थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुजफ्फराबाद में आज भी एहतजाज। मुनक़सिम कश्मीरी खानदानों के अफराद का आज़ादी चौक पर धरना। आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की भी शिरकत। सेक्रेटरी जनरल OIC का भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का फैसला बरकरार रखने पर इजहार अफसोस। कहा, जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने को दुरुस्त करार देना तशवीश का बायस है। अमेरिका में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाक़दीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस निकली। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी ने द डिसइंफो लैब नामी इदारे के जरिए मोदी नाक़दीन की ज़ाती ज़िंदगी और मुआशी ज़राए से मुतालिक पोस्टें शेयर की। मकसद मोदी के नाक़दीन को भारत के खिलाफ साजिश का हिस्सा होने के तौर पर पेश करना था। मुहिम में हुक्मरान जमात BJP भी शामिल रही। अमरीकी शहरी गुरपतवत सिंह को कत्ल करने की भारतीय साजिश बेनकाब होने के बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन ने भारत का हाई प्रोफाइल दौरा मनसूख कर दिया, दावतनामा मुस्तरद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर जो बाइडेन को 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरिया की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था। कनाडा के शहर ऑटवा में कन्वेंशन सेंटर के बाहर फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त रोकने का मुतालबा। कन्वेंशन सेंटर में कनेडियन वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी का इजलास हो रहा था। वाशिंगटन में उम्र रसीदा यहूदियों का गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने खुद को वाइट हाउस की जालियों से बांध लिया। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने मीडिया के अक्टूबर में लिखे गए खत का ताखीर से जवाब दे दिया। कहा, मुसल्लह तसादुम के दौरान सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके साथ खड़े हैं। हलाक या ज़ख्मी होने वाले सहाफ़ियों के गम में शरीक हैं।
बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों ने अक्टूबर में ब्लिंकन को खत में गजा में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदद पर जोर दिया था। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक गजा जंग में दर्जनों सहाफ़ी कत्ल किए जा चुके हैं। बरतानिया में गैर कानूनी तरीके से आने वालों को रवांडा भेजने के मंसूबे से मुतालिक बिल पर वोटिंग। बिल के हक में 313 और मुखालफत में 269 वोट आए। वोटिंग का मकसद बिल को अगले मरहले में जाने के लिए अरकान की राय मालूम करना था। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने पनाह के तालिब अफराद को रवांडा भेजने के मंसूबे को गैर कानूनी करार दिया था। गैर मुल्की बाशिंदे भी दिल का रिश्ता ऐप के दीवाने। रिश्ता ऐप ने चीन के फैंग जैंग और चिन हाओ की शादी करवा दी। फैंग और चिन हाओ कराची में मुकीम हैं। दोनों ने दिल का रिश्ता ऐप के फीचर्स को देखा, प्रोफाइल बनाई, एक दूसरे के बारे में जाना और फिर शादी का फैसला कर लिया। और 60 और 70 की दिहाई में बॉलीवुड पर राज करने वाली लेजेंड भारतीय अदाकारा मुमताज बनी जियो पाकिस्तान की मेहमान। कहा वो खुश नसीब हैं कि उनसे सरहद के दोनों पार के लोग मोहब्बत करते हैं। कुछ पाने के लिए सख्त मेहनत करना होती है। उन्होंने भी 7 साल की उम्र से मेहनत की, तब जाकर मुमताज बनी। अदाकारा की राजेश खन्ना और दिलीप कुमार के साथ जोड़ी आज भी मद्दाहों को याद है।